लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और हम उनमें से 211 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 212 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 212 नंबर के श्लोक को अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी की स्क्रीन पर 212 नंबर का श्लोक लगाते हैं ताकि आप और हम सभी आसानी से उसे पढ़ सकें। देखिए, ये 212 नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुष्टुप छंद है, बहुत छोटा ये छंद होता है, बहुत आसानी से इसे हम पढ़ते हैं। पहले कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। करोतु न चिरं घोरम, करोतु न चिरं घोरम तपः क्लेशासहो भवान चित्त साध्यान कसायारीन न जयेत यत्तदज्ञता। घोर तपस्या नहीं करे यदि कष्ट सहन असमर्थ सुजान। चित्त साधीन रिपु कसाय को नहीं जीतता तो अज्ञान। इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में जैसा कि शीर्षक है, कसाय शत्रु को जीतना आसान, यह कह रहे हैं कि जो बात अपनी चल रही थी उस भेद विज्ञान की बात के अंदर ही अभी यहाँ शिष्य कहता है कि साहब, शरीर और जीव आत्मा, इनको भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना, ये तो बहुत तप के द्वारा संभव है। क्योंकि पिछले श्लोकों में अपन ने पढ़ा ना कि ये शरीर 3 प्रकार का है। एक ये रसादि सप्त धातुओं से मिलकर बना हुआ, दूसरा ज्ञानावर्णादि कर्मों से मिलकर बना हुआ, और तीसरा मैं हूं ज्ञानादि ज्ञान शरीर। तो उन 2 शरीरों से जो भिन्न जानता है वही तत्ववेत्ता है। तो यहाँ कोई ये कहे कि साहब, ये दोनों को भिन्न तो मैंने जान लिया, लेकिन इनको भिन्न करना ये तो तप के द्वारा संभव है, और तप करने में तो बहुत काय क्लेश होता है, इसलिए कैसे करें, ये तो करना आसान नहीं है। तो आचार्य गुणभद्र देव कह रहे, भाई यदि तुम क्लेशों को सहन करने में समर्थ नहीं हो और तुम घोर तप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कसाय रूपी शत्रुओं को जीतना तो आसान है, क्योंकि वे तो अपने मन से ही जीते जाते हैं। कसायों को जीतने के लिए हमें घोर तप नहीं करना पड़ता। कसायों को जीतने के लिए हमें काय क्लेश सहन नहीं करना पड़ता। तो यदि ये पंचम काल है, हीन संगनन है, और आप कहो कि भाई अब हमसे तो काय क्लेश सहन नहीं होता, घोर तप नहीं होते, सिंह निष्पीड़ित आदि अनेक अनेक आतापन योग आदि बड़े बड़े जो तप हैं जो हमसे नहीं होते हैं, तो कह रहे कोई बात नहीं, तुमसे इतने घोर तप नहीं होते हैं, तो कम से कम मन के द्वारा ही जीते जा सकने वाले आसान जो कसाय शत्रु हैं उनको तो जीतो, और यदि वो भी नहीं जीतोगे तो ये तो आपकी अज्ञानता है, मूर्खता है। ये बात आचार्य गुणभद्र देव इसमें कह रहे हैं। देखिए, करोतु न चिरम घोरम तपः, करोतु न, करते नहीं हो,
क्या नहीं करते हो? चिरम घोरम तपः, चिरम मतलब चिरकाल तक, लंबे समय तक, घोर तप, कठोर तप, क्लेशा सहो भवान, भवान मतलब आप क्लेशा सहो, क्लेश सहन करने में असमर्थ हो, क्लेश असहो, क्लेश को नहीं सह सकते हो, ऐसे तुम घोर तपों को नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चित्त साध्यान कसायारीन, चित्त साध्य, चित्त मतलब मन, अपने मन से ही जिनकी सिद्धि हो सकी है, ऐसे कसाय रूपी शत्रु, कसाय अरी, अरी मतलब शत्रु, कसायारीन बहुवचन है, कसाय है ना, क्रोध मान माया लोभ आदि, इन कसाय रूपी शत्रुओं को जो कि चित्त से साध्य है, मन से जीते जा सकते हैं, उसके लिए काय क्लेश सहना नहीं पड़ता, उसके लिए घोर तप नहीं करना पड़ता, उनको ना जयेत, उनको भी नहीं जीतते हो, यत तद अज्ञता, यत जो, तद वह, अज्ञता वह मूर्खता है तुम्हारी। ये क्या कह रहे हैं, इसका सार समझ में आया आपको? फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि यदि आप क्लेश सहन नहीं कर सकते हो, काय क्लेश सहन नहीं कर सकते हो, चिरकाल तक घोर तपों को नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जो चित्त से साध्य है, अपने मन से जीते जा सकते हैं, ऐसे कसाय रूपी शत्रुओं को तो जीतो। यदि उनको भी नहीं जीतोगे तो ये तो हमारी बड़ी अज्ञानता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, और आप सब जानते हैं, जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम पूछते हैं किसी को। और अभी हम पूछ रहे हैं नीलम जी आपको, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें आचार्य देव हमको कसाय शत्रु को जीतना बहुत ही आसान है, तो हम बताते हैं। करोतु न चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यान कसायारीन ना जयेत यत् तद्यज्ञता। इसमें बताते हैं कि करोतु न चिरम घोरम तपः, यदि तुम लंबे काल तक घोर तप नहीं कर सकते हो, क्लेशा असहो भवान, आप क्लेशों को सहन नहीं कर सकते हो, चित्त साध्यान जो मन से साध्य है, जो मन से जीते जा सकते हैं, कसाया ऋण, ऐसे कसाय रूपी शत्रु को ना जय, यदि तुम नहीं जीतते हो, यत् तद्यज्ञता, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हिंदी वाले से अर्थ जो बताना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं, और हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए हम बोलते हैं, हाँ मुन्नी जी बताएं आप। हाँ बोलिए। घोर तपस्या नहीं करे यदि कष्ट महान अथवा ज्ञान, चित्त साध निर्भुकसाय। ये एक मिनट वो आ रहे हैं, तो जीतना है तो अज्ञान। इसमें एक आचार्य जब कहते हैं कि यदि तुम घोर तपस्या नहीं कर सकते और बहुत काल तक तपस्या करने में भी असमर्थ हो, तो चित्त साध, इस कसाय ऋतु को, मतलब कसाय को, अपने मन से कसाय को तो। हाँ जी, बहुत अच्छा। और अभी हम पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और पाठ करने के लिए लिपि जैन आपको अनम्यूट करते हैं, आप पाठ करें। हाँ जी। करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशा भवान्, चित्त साध्यान् कषायारीन् न जयेत् यत् तद्यज्ञता। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीति जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप
हिंदी वाले का पाठ करेंगी। हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। घोर तपस्या नहीं करे यदि कष्ट सहन असमर्थ सुजान, चेत साध्य इन रिपु कषाय को नहीं जीतता तो अज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। तो अभी अपन ने इस 212वें श्लोक को संस्कृत से और हिंदी से समझा। आप सब ने भी इसका अर्थ बताया और इसके भाव की चर्चा अभी अपन करते हैं। देखिए, बहुत लोगों को ये लगता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई ये हीन काल है, पंचम काल है, हुंडाव सर्कनी काल है, अब वैसे संगनन नहीं रहे, शरीर की सामर्थ्य घट गई, इसलिए पहले जैसे कठोर तपों को, घोर तपों को नहीं किया जा सकता और बिना तप किए शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। तो आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि देखो, यदि ये कालहीन है, यदि शरीर का संगनन कमजोर है और आप घोर तप यदि नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जो कर पा रहे वो तो करो भाई। कसायों को जीतने के लिए तो काय क्लेश नहीं सहना पड़ता, कसायों को जीतने के लिए तो घोर तप नहीं करने पड़ते, अपने मन को ही जीतना पड़ता है, अपने मन को ही वश में करना पड़ता है। और मन को वश में करना कोई कठिन काम नहीं है, कठिन काम नहीं है मतलब कोई बाहरी सर्दी गर्मी, भूख प्यास, बाहर की कोई आपको घोर तप कितने ही वर्षों तक ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अपने चित्त से, अपने उपयोग की एकाग्रता से ही इसको जीत सकते हो कसायों को। इसलिए यदि हमने ये दुर्लभ मनुष्य भाव पाकर और यदि हम घोर तप करके देह और शरीर को, आत्मा को भिन्न कर सकें, तब तो उत्तम बात है। यहाँ तप करने का निषेध नहीं किया गया है, तप करने से आपको छुट्टी नहीं दी गई है, लेकिन आज भी कई मुनिराज घोर तप करते हैं, पंचम काल के अंत तक करते रहेंगे। इसलिए लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उन्हें कह रहे हैं कि भाई जो तुम नहीं कर सकते हो, हम तुमसे जबरदस्ती वो करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम तुम जो कर सकते हो वो तो करो। जो कर सकते हो वो भी नहीं करोगे तो ये तो हमारी अज्ञानता ही होगी ना भाई। देखो, जैसे कोई बालक ये कहे अपने पिता से कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पापा ने पूछा बेटा कल से स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो वो बोला कि पापा कल से स्कूल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने गांव में तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस है 12वीं तक, कॉलेज तो है ही नहीं, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा, कॉलेज है ही नहीं तो आगे पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे स्कूल जाने से क्या फायदा है। तो बोलो क्या कहेंगे पापा। पापा बोलते हैं कि भैया अभी तो तू 6वीं क्लास में है और अभी 12वीं क्लास तक का स्कूल तो है ना अपने गांव में, तो तू 12वीं क्लास तक तो पढ़, 7 साल है अभी, तो उसके बाद देखा जाएगा कॉलेज का क्या होता है, तू पहले 12वीं तक तो पढ़। वो बोले नहीं, अपने गांव में कॉलेज होता तब तो मैं जाता, अब जब कॉलेज है ही नहीं तो जाने से क्या फायदा, मैं तो कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो पापा बोलते बेटा जहां तक स्कूल है वहां तक तो पढ़ ले, अभी 12वीं पास करने में अभी तू 6वीं में है, 7 साल लगेंगे और हो सकता है 7 साल बाद तो सरकार हमारे गांव में कॉलेज खोल दे, क्योंकि हर साल सरकार कुछ कॉलेज खोलती ही है, अलग अलग जगहों पर जहां जहां सुविधाएं नहीं है वहां वहां बनाती है सरकार।
तो हो सकता है 7 साल बाद यहाँ कॉलेज खुल जाए, और यदि नहीं भी खुला तो तेरा एडमिशन कॉलेज में शहर में करा देंगे, वहां हॉस्टल में भर्ती करा देंगे, अलग से तेरे को कमरा दिला देंगे। नहीं तो अपन सब शहर में चलेंगे, वही मकान बना लेंगे, वही दुकान कर लूंगा मैं भी। तू क्यों चिंता कर रहा है? बोलो। यदि वो बालक ये कहता है कि गांव में कॉलेज नहीं है तो मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा, ये बात उसकी अज्ञानतापूर्ण है। ज्ञान समझदार का काम यही है कि वो जहां तक स्कूल है वहां तक तो पढ़े और फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में विचार करे। तो ऐसे ही आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि भाई यदि ये हीन काल है, यहाँ से मोक्ष न होता हो, देह और आत्मा भिन्न न होता हो, यहाँ घोर तप करके यदि तुम नहीं सिद्ध बन सकते हो, तो इसका मतलब तुम सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकते हो, इसका तुम मतलब 5वां स्थान भी धारण नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम मुनि भी नहीं बन सकते हो, ऐसा किसने कहा? तो कम से कम जितना कर सकते हो उतना तो करो, जो नहीं कर सकते हो उसके लिए हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या तप करने से छूट दी गई है? तप करने का मना किया गया है कि नहीं? तप करने का मना नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि देखो, जो मूल गुण आदि का धारण है वो तो तुम आसानी से कर सकते हो, घोर तप नहीं कर सकते, लेकिन जो मूल गुण धारण आदि का कार्य है वो तो कर सकते हो। और इसके अलावा जो असली कर्म क्षय का कारण तो अंतरंग तप है, चित्त की को एकाग्र करना है, उपयोग को अपने आत्मा में, तो वो अंतरंग तप पे ध्यान लगाओ ना, उसमें दिमाग लगाओ, उधर पुरुषार्थ करो, तो कर्म का क्षय होगा और शीघ्र ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। तो यहां तप करने का, घोर तप करने का निषेध नहीं किया है, किंतु जो हमसे संभव है, जितना अनिवार्य है मूल गुण आदि का धारण, उतना तो अवश्य करें। और उसके बाद जो अंतरंग तप है, आत्मा में अपने उपयोग की एकाग्रता, जिसके द्वारा कसायों को जीता जाता है, वो तो काम करो। और कोई ये कहे कि नहीं नहीं, बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप कैसे होगा? घोर बहिरंग तप करेंगे तभी अंतरंग तप होगा, कोई ऐसा भी कह सकता है? तो बंधुओं, यहां ये कह रहे हैं कि घोर बहिरंग तप से अंतरंग तप होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बहिरंग तप भी होता है और अंतरंग तप भी होता है, दोनों होते हैं, ये बात सही है। लेकिन घोर बहिरंग तप होने पे ही अंतरंग तप होगा, ऐसा नहीं है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है अनिवार्य और एक होता है ऐच्छिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनिवार्य को कंपलसरी और ऐच्छिक को बोलते हैं ऑप्शनल। जैसे जो बच्चे 11th में सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी, अनिवार्य, कि ये तो लेने ही पड़ेंगे, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, ऐच्छिक। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में 11वीं क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेता है, उसके लिए इंग्लिश, हिंदी ये तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो कम से कम भाई ये तो तुमको लेनी पड़ेगी। और अब आप जो है ऑप्शनल में आप इंग्लिश लिटरेचर लो या ना लो, हिंदी लिटरेचर लो या ना लो, संस्कृत लिटरेचर लो या ना लो, आप ज्योग्राफी लो, पॉलिटिकल लो, आप हिस्ट्री लो, साइंस लो, मैथ लो, जो आपकी इच्छा हो लो, जो इच्छा हो नहीं लो, लेकिन आपको इंग्लिश और वो तो लेना ही पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है, वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो श्रावक के और मुनि के अनिवार्य है, उतना तप तो हमें करना ही चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं हो सकता है। और जो ऑप्शनल है, जो ऐच्छिक है कि
अब बोलो, जैसे मुनिराज है, अपन उदाहरण से समझते हैं, तो मुनिराज है तो उनके दिन में एक बार ही आहार लेंगे, ये तो क्या है, अनिवार्य। और वे 6 महीने का उपवास करें, ये अनिवार्य थोड़ी है। तो साहब ऋषभ देव ने किया था, कि ऋषभ देव ने किया था वो अलग बात है, लेकिन आपको उपवास करना अनिवार्य नहीं है। समझ में आती है बात? जैसे मुनिराज है ना, जैन मुनिराज, तो जैन मुनिराज के 28 मूल गुण में है दिन में एक बार आहार लेना, दिन में 2 बार आहार नहीं ले सकते, दिन में एक बार आहार लेना ये तो है अनिवार्य, ये तो है कंपलसरी। और अब वे उपवास करें कि ना करें, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, कितने भी दिन का, वो कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो 1 भी दिन का उपवास ना करें, कोई जरूरी नहीं है करना। समझ रहे? तो कोई यदि ये कहे भाई हमारा संगनन कमजोर है, तो ठीक है, आप उपवास मत करिए, कोई जरूरी थोड़ी, वो कोई कंपलसरी थोड़ी, वो तो ऑप्शनल है, आपकी शक्ति के अनुसार भक्ति है। लेकिन जो आपके मूल गुण में है वो आप करिए, और साथ में अपना जो उपयोग है उसे आत्मा में रमा करके अंतरंग तप करके इन कसायों का नाश करिए, जो कि असली कर्म मुक्ति का साधन है। इसलिए यहाँ आचार्य गुणभद्र देव बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये नहीं कि जो नहीं हो सकता है वो भी करो, वो कह रहे भैया जो हो सकता है वो तो करो, जो नहीं हो सकता है वो आपके लिए कंपलसरी है ही नहीं है। वैसे भी बहिरंग तपों के संदर्भ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आचार्यों ने प्रयोग किया, यथाशक्ति। क्या शब्द आता है? यथाशक्ति। अपन पढ़ते हैं पूजन में, अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, परसों ही चालू हो रहे हैं, तो वहां पर अपन पूजन में पढ़ते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण। बोलो क्या बोलते हैं हम? कीजिए शक्ति प्रमाण। तो यहाँ शक्ति के अनुसार तप करने की बात है। आपको जबरदस्ती आपके शरीर की सामर्थ्य ना हो और फिर भी आपको करना है, वैसा नहीं बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी शक्ति है उतना तो करो, कि साहब जो नहीं हो रहा उसका क्या करें? तो कह रहे कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जो शक्ति नहीं है उसकी श्रद्धा रखो, उसकी क्या करो? श्रद्धा करो। कि उससे क्या होगा? कि हम करेंगे नहीं, हम पे होगा नहीं, और हम केवल श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग वे। ध्यानत राय जी कहते हैं जो श्रद्धावान है, जो शक्ति अनुसार करता है और बाकी के की श्रद्धा करता है, वह अजर अमर पद को प्राप्त करता है, अर्थात वह मुक्ति मार्ग को में बढ़कर आगे मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि श्रद्धावान जो है वह विवेकवान, वह क्रियावान होकर वह मुक्ति को प्राप्त करता है। श्रद्धा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जो रत्नत्रय रूप मुक्ति का मार्ग है उसमें सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा ही तो है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम पे जो हो सकता है वो भी हम नहीं करते, पहली बात तो, और दूसरी बात नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन हम तो क्या करते, उसकी श्रद्धा भी नहीं करते। अरे श्रद्धा नहीं करते तो नहीं करते, हम तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसे असत्य कहते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई रात्रि में भोजन करने से बहुत पाप होता है, बहुत हिंसा होती है,
तो बहुत लोग कहेंगे अजी पंडित जी इन बातों में कोई दम नहीं है, आपको मालूम नहीं ये 21वीं सदी है, अभी विज्ञान का युग है, पहले जमाने में लाइट नहीं थी इसलिए ऐसा कहा कि दिन में भोजन करना चाहिए, अब तो लाइट है, दिन जैसा उजाला रहता है, बढ़िया हमारे घर में लाइट है, क्या दिक्कत है, रात में भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा जो लाइट है आप भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं मानते हो, आप ये कहते हो कि भाई दिन के उजाले जैसा ही उजाला हो जाता है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बहुत साधारण सा है, कोई कठिन नहीं है, आप सब आसानी से उसका उत्तर देने में समर्थ हैं। देखो जब आपके घर में कोई शादी होती है तो आप उस शादी के लिए मार्केटिंग करने जाते हो, खरीदारी करते हो, मान लीजिए दुल्हन का बेस खरीदने जाते हो, दुल्हन का जो महंगा आप साड़ी वगैरह जो बेस खरीदते हो, तो कब जाते हो, रात को जाते हो खरीदने के लिए कि दिन को जाते हो, मेरा प्रश्न है। कि पंडित जी वो तो दिन में जाना पड़ता है, बेस खरीदने के लिए दिन में जाना पड़ता है, इतना महंगे कपड़े खरीदेंगे, अब रात के में जाए तो वहां लाइट में कुछ पता नहीं पड़ता है। अरे आप अभी तो कह रहे थे कि लाइट में दिन जैसा उजाला होता है और अभी हम रात को भोजन करें तो क्या दिक्कत है। अरे आपके घर में जितनी लाइट नहीं लग रही उससे ज्यादा लाइट तो वो बेस जो साड़ी शादियों की बेचते हैं ना उनके शोरूम में लग रही है, चमाचम एकदम झकाझक। फिर आप रात को क्यों नहीं जाते खरीदने के लिए कि पंडित जी रंग का ही सही पता नहीं पड़ता वहां लाइट में, दिन के उजाले में ही देखना पड़ता है कि इसका रंग कैसा है, रात को लाइट में देख के ले आए और दिन में उजाले में देखें तो वो अंतर आ जाता है रंग में। अच्छा कपड़ा खरीदने में रंग देखने में आपको दिन की लाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, रात में नहीं खरीद सकते, दिन में खरीदते हो। और जहां हमारे धर्म का सवाल है, हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, हमारी संस्कृति का सवाल है, जहां हिंसा और अहिंसा का सवाल है, वहां पर आप कह रहे हैं कि भाई रात में लाइट में कोई दिक्कत नहीं। अरे आप बेस खरीदने जाते हो तो रात में नहीं जाते, दिन में जाते हो, और दिन में जाते हो वहां पर वो दुकानदार दिन में भी लाइट जला देता है, तो आप क्या करते हो, दुकानदार से कहते हो ये लाइट बंद करो भाई साहब, लाइट बंद करो, अभी दिन है ना, अभी लाइट भी जलने तो क्या दिक्कत है, डबल हो गया ना प्रकाश, तो आप कहते हो लाइट बंद करो, और कदाचित वो लाइट बंद ना करे तो आप क्या करते हो कि वो साड़ी को लेते हो और दुकान के बाहर ऐसा बाहर खुले में थोड़ा सा देखते हो उसको, समझ रहे, ये करते हो कि नहीं करते हो, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, आप खुद दुकान के बाहर थोड़ा जहां नॉर्मल प्रकाश है, सूरज की रोशनी है, वहां पर उसे लेकर देखते हो जहां लाइट का प्रभाव नहीं है, और तभी आप निर्णय करते हो कि हाँ ये रंग सही लग रहा है, ये साड़ी सही लग रही है, ये बेस सही लग रहा है, हम खरीदें। तो जब आप एक 10-20-50 हजार रुपए का कपड़ा खरीदने जाते हो, वो शादी का बेस वो दुल्हन एक बार पहनती है सो पहनती है, उसके बाद कोई पहनती है उसको, एक दो बार कभी पहन ले तो पहन ले, नहीं तो वो सब ऐसे ही रखा रहता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना दिमाग लगाते हैं, दिन में जाएंगे, शोरूम में लाइट जल रही हो तो बंद करवाएंगे, नहीं तो बाहर उजाले में देख करके खरीदेंगे, और यहाँ जब हम कहते हैं कि रात्रि भोजन करने में आपको जीव नहीं दिखेंगे, लाइट के प्रकाश में भी वो नहीं दिखेंगे जितने दिन के प्रकाश में, और फिर दिन के प्रकाश में उत्पन्न ही नहीं होते, इस लाइट के प्रकाश में तो उत्पन्न होते हैं। बोलो सूरज दिन में आपको जितने मच्छर नहीं काटते रात को काटते हैं, ऐसा क्यों होता है, मच्छर रात को ज्यादा काटते दिन को नहीं काटते इतने, क्यों, वो रात्रि में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है इसलिए। लेकिन आप भाई आपकी हमारी मजबूरी हो सकती है कि हमारे ऑफिस का टाइम ऐसा है, हम बड़े महानगरों में रहते हैं,
वहां से ट्रैफिक में काफी समय लग जाता है, हम घर नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी पराधीन आजीविका है, कोई मजबूरी आपकी हो सकती है, हम उस मजबूरी से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप श्रद्धा तो कर सकते हो, आप ये तो बोल सकते हो कि हाँ हाँ रात में भोजन नहीं करना चाहिए, रात में भोजन करने से बहुत हिंसा होती है, ये मेरी मजबूरी है कि मेरे से ये नियम पालन नहीं होता, मैं रात्रि में भोजन कर लेता हूं, करना नहीं चाहिए, पर ऐसा तो बोल सकते हो। अरे जो लोग दिन में भोजन करते हैं उनकी प्रशंसा तो कर सकते हो, उनकी अनुमोदना तो कर सकते हो, लेकिन आप तो दिन में भोजन का करने वाले, नियम लेने वाले लोगों की मजाक बनाते हो, बोलते हो क्या होता है ये तो, है ना, समझ गए आप सारी बात, अब मैं क्या बताऊं आपको। तो यहां भी आचार्य गुणभद्र देव ये कह रहे हैं कि भैया जो आपसे शक्ति है वो तो करो, जो आपकी शक्ति नहीं है, घोर तप आप नहीं कर सकते हो, कायक्लेश नहीं सह सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो कर सकते हो, अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, अपने उपयोग को, ज्ञान की पर्याय को अपने आत्मा में, ज्ञान समुद्र में लगा सकते हो, ये काम करो। इसमें कोई शरीर का कष्ट नहीं सहना है, हम आपसे ये नहीं कह रहे 10 दिन के उपवास करो, हम आपसे ये नहीं कह रहे 16 दिन के उपवास करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप 32 दिन के उपवास करो, आप दिन में एक बार 2 बार जैसी आपकी शरीर की सामर्थ्य है वैसा शुद्ध भोजन करते हुए, अभक्ष भक्षण न करते हुए, और स्वाध्याय तो कर सकते हो, आप चिंतन मनन तो कर सकते हो, आप जो है भेद ज्ञान तो कर सकते हो, अपने को इस रस आदि युक्त सप्त धातुओं से वाले शरीर से रहित, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित, रागादि विकारों से रहित, ज्ञानादि स्वभाव रूप में हूं, ऐसा चिंतन तो कर सकते हो। ये करने में क्या आपत्ति आ रही है? यहाँ बाह्य तपों का निषेध नहीं है, आचार्य गुणभद्र देव जानते हैं बाह्य तप क्रम क्रम से किए जाते हैं, क्रम क्रम से बढ़ाए जाते हैं, जब धीरे धीरे हम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे शरीर का बल भी बढ़ जाता है, शरीर की शक्ति भी बढ़ जाती है, हम थोड़ा थोड़ा तप बढ़ाएं तो शरीर की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है, और उसमें कष्ट भी नहीं होता है। जैसे सूर्य सुबह उगता है तो प्रकाश मंद होता है, धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, ताप बढ़ता जाता है, कोई आपत्ति नहीं होती। उसी प्रकार बाह्य तपों का तो क्रम क्रम से आप बढ़ाते जाइए तो धीरे धीरे आपकी शरीर की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है और आपको बाह्य तप कष्टदायी नहीं होता। और यदि आप एकदम से बाह्य तप करना चालू कर देते हो, बहुत ज्यादा धारण कर लेते हो, तो वह बिल्ली की आवाज की तरह हो जाता है। बिल्ली की आवाज कैसी होती है कि बिल्ली पहले तेज बोलती है और फिर धीरे बोलती है, तो ऐसे ही जो व्यक्ति एकदम से तेजी से बाह्य तप, अभी कभी तो हमने दिन में 2 बार खाने का भी नियम नहीं रखा और एक साथ मैंने 10 दिन का उपवास कर दिया, तो बोलो क्या होगा? वो तो बिल्ली की आवाज की तरह हो जाएगा फिर मामला। लेकिन यदि मैं क्रम क्रम से, कि अभी मैं, मेरे कोई नियम नहीं था तो मैंने 2 समय के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, मैं एक समय ही खाऊंगा, फिर मैं एक दिन उपवास कर दूंगा, ऐसा क्रम क्रम से यदि बढ़ाऊंगा तो शरीर को भी वैसी आदत पड़ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बाह्य तपों को क्रम क्रम से शक्ति के अनुसार बढ़ाना, और जो असली कर्म बंधन से छूटने का उपाय है अंतरंग तप, अपने चित्त की शुद्धि, अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रमणता, उसमें कोई काय क्लेश नहीं है, वो आसान है और वो सब लोग कर सकते हैं, उसमें हमको जरूर अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये बात आचार्य गुणभद्र देव यहाँ कह रहे हैं। देखो ऐसी एक गाथा दर्शन पाहुड़ में 22 नंबर की गाथा भी आती है, जिसका पद्यानुवाद मैं बोलता हूं। जो साक्य होगा करें
और अशक्य की श्रद्धा करें, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, इस भांति सब जिन वर कहें। क्या करें? जो शक्य हो वह करें, जो आपसे हो सकता है वो तो आप करो, और अशक्य की श्रद्धा करें, जो आपसे हो नहीं सकता है उसकी खिल्ली मत उड़ाओ, उसका मजाक मत बनाओ, बल्कि उसकी श्रद्धा रखो। तो भाई ठीक है, बात तो ऐसी है, हमसे होती है। अरे कोई बात अपने नहीं भी समझ में आए ना, क्योंकि ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान गोचर बात है, सारी बातें अपने समझ में आ जाए ऐसा थोड़ी है। तो हम तो भाई ठीक है, हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो बात होगी, जब समझ में आएगी तब आएगी, अभी नहीं आ रही है। लेकिन ये तो मत बोलो झूठ है। अरे जो समझ में आ रही है वो समझ लो, जो नहीं समझ में आ रही है उसकी क्या करो? श्रद्धा करो। भाई ये सर्वज्ञ की बताई हुई बात है, हम अल्पज्ञों के समझ में आ भी जाए या ना भी आए। हो सकता है आज नहीं आ रही कल आएगी, कल नहीं आ रही परसों आएगी, इस जन्म में नहीं अगले में आएगी, कभी तो आएगी। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो श्रद्धा ही नहीं रखता उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं। इसलिए इस श्लोक में बहुत ही प्रैक्टिकल, आचार्य गुणभद्र देव इस पूरे ही ग्रंथ में प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो ऐसा बिल्कुल ऐसे एकदम खींच करके बात नहीं करते हैं कि जो हमसे हो नहीं सकती है। वो कह रहे भैया तुमसे घोर तप नहीं हो सकता, तुम काय क्लेश नहीं सह सकते, तो जो चित्त से, चित्त की एकाग्रता से कसायों का जीतने का काम है वो कर लो। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, तो फिर ये दुर्लभ मनुष्य भाव खोकर के हम मूर्खता ही करेंगे भाई, अज्ञानता ही करेंगे। ये नरभव लाहो लीजिए, ये मनुष्य भाव का लाभ तो लेना चाहिए ना, जो हमसे हो सकता है वो तो करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने ये कौन सा श्लोक पढ़ा? 212 नंबर का। और इस 212 नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा कि भैया जो आपसे नहीं हो सक रहा है, लेकिन जो हो सक रहा है तो वो तो आप करो। तो अभी क्या चैट बॉक्स में मैसेज आया है कि पंडित जी साहब प्रवचन 9 बजे तक चलना है, तो भाई साहब होंगे ना दूसरा प्रवचन लेने करने के लिए, चलो वो कदाचित किसी वजह से इतनी देर तो खैर अपन 9 बजे तक, तो अभी क्या टाइम हुआ है? अच्छा 38:39। देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि जो अपने हाँ घोर तप नहीं कर सकते हो, क्लेश सहन नहीं कर सकते हो, तो जो चित्त साध्य अपने उपयोग की एकाग्रता से हो सकता है वो कसाय शत्रुओं को जीतने का काम, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का काम, वो तो करो। अगर वो भी हम नहीं करते हैं तो ये नरभव लाहो लीजिए, ये जो मनुष्य भव का जो लाभ है कि इसमें हम भव का अभाव करें, ये भव हमें भव के अभाव के लिए मिला है। ये भव हमें भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि किसके लिए मिला है? यह भव भव के अभाव के लिए, ये जन्म जन्म मरण के अभाव के लिए मिला है। ये जन्म और जन्म 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 ऐसे अनंत जन्म बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। तो इसलिए इस भव में हम भव का अभाव कर सकें उत्तम बात है, पूर्णतः न कर सकें तो भव के अभाव के मार्ग में बढ़ जाए, कदम एक तो बढ़ा दें। ये काम तो कम से कम हमारे लिए करने जैसा है। देखो यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई घोर तप नहीं कर सकते, तो हमने आपको दो तरह की बातें बताई ना। क्या बताई? कि कुछ कंपलसरी चीज होती है और कुछ ऑप्शनल होती है। देखो आपने दो शब्द सुने होंगे, तप संयम, तप संयम। तप संयम करो तप करो। तो ये तप संयम, संयम तप, इसमें क्या अंतर है? दोनों समान है? संयम और तप दोनों एक ही बात है या दोनों में कोई अंतर है? आप में से कौन बताना चाहते हैं कि तप और संयम दोनों एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? चलो वो बाद में पूछेंगे, आप केवल इतना बताओ, दोनों समान है कि अंतर है? यस और नो।
तप और संयम दोनों समान है, यस अथवा नो। यस और नो में उत्तर देना है, गलती तो होगा और क्या होगा। हम कारण नहीं पूछ रहे आपसे, जो भी बताना चाहते रेज हैंड कर सकते हैं कि ये तप और संयम इन दोनों में समान है कि दोनों में अंतर है। चलो कोई रेज हैंड नहीं कर रहे, श्रद्धा जी ने किया है। चलो श्रद्धा जी आप बताएं। अंतर है दोनों में। अंतर है, क्या अंतर है? चलो अंतर संयम तो है ना, अपन वो तब तो मुनिराज जी कर पाते हैं, संयम तो अपन भी रख सकते हैं ना। चलो आपने थोड़ी कोशिश की, अभी और चर्चा करते हैं। सुधा जी आपने भी रेज हैंड किया है, आपको भी पूछते हैं, आप बताएं। मुझे लगता है आपका गलती से रेज हैंड हो गया है। देखो मैं बताता हूं, देखिए तप और संयम में क्या अंतर है वो समझ लीजिए। कि जो आपने अभी श्रद्धा जी ने बताया कि वो संयम तो गृहस्थ भी पाल सकते हैं और तप मुनिराज ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए फिर कैसा है, हम बताते हैं। जो जिस भूमिका में कंपलसरी है, क्या फिर से बोलते हैं, जो जिस भूमिका में कंपलसरी है, जो श्रावक की भूमिका में अनिवार्य है, जो मुनिराज की भूमिका में अनिवार्य है, वो उनका संयम है। और जो ऑप्शनल है, करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलेगा, वो क्या है? तप है। क्या समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, जो अनिवार्य है वो है संयम, और जो ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, वो है तप। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था ना कि दिन में एक बार आहार करना, ये मुनिराज का संयम है, तप है। अब आप बताओ, आप बता सकते हो, परिभाषा सुन ली आपने। मुनिराज दिन में एक बार ही आहार करेंगे, तो ये उनका तप है कि संयम है? संयम है। संयम है, क्योंकि ये उनकी भूमिका में अनिवार्य है, इसलिए ये संयम है। और तप क्या होगा? वो उपवास करें। हाँ, कि भले वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन जितना भी वो उपवास करते हैं, तो वो तप है। जी। अगर वे 10 दिन का 2 दिन का उपवास न करें तो उनके मुनि पने में कोई बाधा नहीं। वे रोज एक बार आहार करें तो भी वे मुनि रहेंगे, मुनि पने कायम रहेगा, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन यदि वो 2 दिन 4 दिन का उपवास कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक बार से अधिक बार आहार किया तो मुनिपना नहीं रहेगा, मुनिपना खंडित हो जाएगा। इसलिए वो एक बार आहार करना वो उनका संयम है। और 1 से दिन या उससे अधिक का जो उपवास आदि करते हैं तो वो उनका तप है। इसी प्रकार श्रावक का भी समझ लीजिए, श्रावक की भूमिका में वह संयम को, जो जितना उसके अष्टमूल गुण आदि होते हैं, जितना उनके लिए अनिवार्य बताया है, तो वो उतना करे, तो वो तो उसका संयम है, उतना उसको करना ही है। और उससे अधिक करता है तो तप की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई संयम तो आपको पालना ही है, वो तो आपके कंपलसरी है। और तप जो है, आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो संयम जो आपकी भूमिका के योग्य अनिवार्य है वो आप करते हुए और अपने चित्त की शुद्धि करो। देखो चित्त की शुद्धि अनिवार्य है, चित्त शुद्धि के बिना तो सब गड़बड़ होता है। हमारे यहाँ एक वशिष्ठ मुनिराज की कथा आती है। वशिष्ठ मुनिराज, जो कंस है ना, कंस, थोड़ा सा आज पौन घंटे से ज्यादा लेंगे तो आप लोगों को किसी को आकुलता तो नहीं होगी। अभी वहां से मैसेज आया था भाई 9 बजे तक चलाना है, वैसे अपन 8:45 तक चलाते हैं, तो थोड़ा सा और अभी ले रहे हैं, तो किसी को कोई आकुलता तो नहीं होगी ना 5-10 मिनट ज्यादा लें। तो देखो अपने यहाँ हरिवंश पुराण में ऐसी कथा आती है कि जो कृष्ण ने जिस कंस का वध किया था ना, वो कंस पूर्व भव में वशिष्ठ नाम का मुनि था। और हाँ, और उसके बाद इस स्वाध्याय के बाद कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम होगा,
बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है केबीसी की तर्ज पर, कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर। आप लोगों ने उसको सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो आप जरूर उसका भी लाभ लेवें। तो बात चल रही थी कि वो कंस पूर्व भव में मुनि वशिष्ठ थे, और वहां पर एक बार क्या हुआ कि वे नगर में जब आहार के लिए आते थे तो राजा का महल लास्ट में दूर पड़ता था, तो नगर में घुसते ही जो भी लोगों के श्रावकों के घर थे वो सब आहार देने के लिए खड़े रहते थे, तो कोई ना कोई आहार करा ही देता था। वहां राजा तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो राजा को ऐसा विकल्प आया कि अरे मुनिराज को मैं भी तो आहार दान दूं, सब आहार दान करते हैं, मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिलता। काश मुनिराज मेरे महल तक पहुंचते तो मैं भी उनको आहार दान कराता। लेकिन रास्ते में सब श्रावक पड़गा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विधि मिल जाती है तो आहार हो जाता है, महल तक पहुंचते नहीं। तो राजा ने जनता को ऐसा आदेश दिया कि तुम कोई भी कल चौका मत लगाना, कल कोई भी मुनिराज को पड़गाहन मत करना, क्योंकि मैं पड़गाहन करूंगा, मैं चौका लगाऊंगा। तो जब तुम नहीं लगाओगे, कोई पड़गाहन नहीं करोगे, तो मुनिराज आगे बढ़ते हुए, समझ में आ रही ना, मेरे महल तक आ जाएंगे, तो मैं आहार दान का सौभाग्य ले सकूंगा, बहुत मेरा धन्य भाग्य होगा। ऐसा उसने अपनी जनता से ये आग्रह कर दिया। जनता ने भी कहा ठीक है, रोज हम आहार दान का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो आज हमारे राजा साहब प्राप्त करेंगे, अच्छी बात है, उनकी भावना है। तो उन्होंने किसी ने चौका नहीं लगाया, किसी ने भी आहार दान के लिए पड़गाहन आदि कोई विधि नहीं की। तो मुनिराज आहार के लिए आगे बढ़ते हुए राजा के महल तक भी पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं कि राजा तो राजा है, वहां उसे कोई भी काम, कोई भी व्यस्तता, कोई भी केस मुकदमा, कुछ भी काम आ जाते हैं, राजा तो राजा है। वो बिजी हो गए, व्यस्त हो गए अपने काम में, राजकाज में, और भूल भी गए, उन्हें याद नहीं रहा। मुनिराज आए और बिना आहार के ही लौट रहे थे। तो जो श्रावक दूसरे थे उन्हें खेद हो रहा था, और उनमें एक श्रावक जरा, कई वाचाल होते ना, कई लोगों की आदत होती है, जरा जोर से ही बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? अरे राजा भी ना खुद देता है ना हमें देने देता है, हमको तो आहार देने की मना कर दी और खुद बिजी हो गया, भूल गया, खुद ने भी नहीं दिया, बेचारे मुनिराज को आहार नहीं हुआ, ऐसा उसने कहा। और वो शब्द किसके कान में पड़ गए? मुनिराज के कान में। मुनि वशिष्ठ निकल रहे थे ना, उनके कान में पड़ गए। उनने सुन ली ये बात। क्या सुन ली? कि या वो समझ गए कि ये राजा ने मना किया इसलिए इन लोगों ने नहीं किया है, और राजा ने खुद भी आहार नहीं दिया। अब देखिए, ये दूसरा काम नहीं किया था, चित्त साध्यान कसायारीन, अपने कसाय शत्रुओं को नहीं जीता था, भाव शुद्धि वाले नहीं थे। सो क्रोध आ गया, मन में बैर धारण कर लिया कि बदला लूंगा, मैं मजा चखाऊंगा। इसने औरों को भी नहीं देने दिया, स्वयं भी नहीं दिया, मैं इसका मजा, और ऐसे परिणाम बिगाड़ लिए, और परिणाम बिगाड़ करके और वे स्वयं भी दुर्गति को प्राप्त हुए। तो आगे वो कंस बने, कंस में उनका वो वध हुआ है ना कृष्ण के द्वारा, और वो सब आगे की सारी घटनाएं हैं। तो भाव शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि बहुत जरूरी है। बिना चित्त शुद्धि के, बिना भाव शुद्धि के मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में हमें ये बता रहे हैं कि देखो भाई, यदि तुम घोर तप को नहीं कर सकते हो, क्लेश को सहन नहीं कर सकते हो, तो कम से कम अपने मन की एकाग्रता पूर्वक कसायों को जरूर जीतो, क्योंकि मुक्ति मार्ग में कसायों का जीतना बहुत जरूरी है। अब अपने पास केवल 10 मिनट ही बचे हैं, 9 बजने में 8:50 हो चुके हैं। अब हम आपको समय देते हैं
आपने जो भी चर्चा अभी सुनी 212वें श्लोक की, उसमें से जो भी आपको समझ में आया है, जो भी बात आपको अच्छी लगी है, जो भी सार, जो भी आपको याद रहा, वो आप जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है इंदिरा जी आपका, तो हम आपको अनम्यूट करते हैं। इंदिरा जी आप बताएं। जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पहले पढ़ते हैं संस्कृत का श्लोक। हाँ जी। करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासु हो भवान् चित्त साध्यान कसायारीन ना जयेद्यत् दग्यता। इसमें इस श्लोक में आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुम काय क्लेश नहीं सहन कर सकते हो, काय क्लेश सहन करने में असमर्थ हो, चिरकाल तक ये कार्य नहीं कर सकते हो, तो चित्त साध्यान कसायारीन ना जयेद्यत् दग्यता। तो मन के द्वारा जो जीते जा सकते हैं कषाय, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों को, तो मन के द्वारा जीता जा सकता है। तो ये काम करना चाहिए, और यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो ये तो महाज्ञान की बात है। हाँ जी। इस हाँ। आचार्य देव यही प्रेरणा दे रहे हैं कि ये तो संघनन वगैरह ना हो, कोई बीमारी हो और हम घोर तपस्या नहीं कर सकें, व्रत उपवास आदि ना कर सकें, तो कम से कम तत्व ज्ञान के द्वारा भेद विज्ञान करके, इतना जैसा कि ऊपर बताया था कि हम शरीर के 3 भाग बताए थे ऊपर आचार्य देव ने, तो हम शरीर सप्त धातु में शरीर से, अष्ट कर्मों से, राग आदि भावों से अपने शुद्ध आत्मा को, अपने शुद्ध जीव तत्व को तो जानने का प्रयास कर सकते हैं भेद ज्ञान पूर्वक। और जहाँ तक तप आदि संयम आदि की बात है, तो सामान्य जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे श्रावक के लिए 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि। तो ये अष्टमूल गुण हैं, मध्यमास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। तो जैसे ये आवश्यक हैं, तो ये संयम तो करना ही चाहिए। और यदि मान लीजिए परिवार में भी कोई तप आदि करता है, उपवास वगैरह करता है, तो उसको, क्योंकि हमारे कृत कार्य अनुमोदना का बराबर फल है, तो यदि हम कर नहीं सकते तो हमें दूसरे की अनुमोदना करना चाहिए और उसे सहयोग करना चाहिए। इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा और हमें भी आगे सामर्थ्य होगी कि हम तप आदि करके मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भाव आचार्य देव का समझ में आता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदरलाल जी जैन साहब आपका भी रेजेंड है, आप बताएं। सुंदरलाल जी जैन साहब। हाँ जी, अनम्यूट हो जाएं। हाँ। आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, वहां से अनम्यूट हो जाएं और फिर बोलें। या तो मुझे लगता है उनसे गलती से रेज हैंड हो गया दिखता है। चलो कोई बात नहीं। तो और किसी को कुछ बताना है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो भी। और ये बात आज अपन ने पढ़ी, इसके बाद जो अगला श्लोक है अपना 213 नंबर का, कल जो 10 लक्षण की पूर्व संध्या रहेगी उस पर वो संयोग बस ऐसा सुंदर श्लोक आ रहा है। अपन ने कोई सोच समझ के उसको नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अपन तो अपने क्रम में चल रहे हैं और परसों 10 लक्षण प्रारंभ होंगे। लेकिन कल संयोग से ऐसा श्लोक आ रहा है जिसमें वो ये बताने वाले हैं कि ये धर्म के 10 लक्षण कैसे हमारे चित्त में प्रवेश करेंगे। देखो, हम इतने वर्षों से उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि धर्म के 10 लक्षणों की आराधना करते आ रहे हैं। जो जितने वर्ष के हो गए वो उतने वर्ष से कर ही रहे हैं। कोई 40 वर्ष के हैं तो 40 वर्ष से, 50 वर्ष के हैं तो 50 वर्ष से, 60 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष से। फिर भी हमारे चित्त में
उत्तम क्षमादि भाव प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्रोध आदि नहीं अपना साम्राज्य जमा रखा है। तो यहाँ पर इस 213वें श्लोक में ये बात बताएंगे कि ये हमारे चित्त में उत्तम क्षमा आदि का निवास कैसे होवे और कैसे ये क्रोध आदि शत्रुओं का निवास छोड़ेंगे, क्रोध आदि का नाश कैसे हो और कैसे उत्तम क्षमादि का प्रवेश हो। तो ये पूर्व संध्या पर बहुत ही मार्मिक प्रासंगिक श्लोक कल चलेगा, अपन उसकी चर्चा कल ही करेंगे। और अब अपन आमंत्रित करते हैं चेतन भैया को कोटा से, आप पधारें। और जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, तो कौन बनेगा ज्ञानपति, जो कि केबीसी की तर्ज पर होता है, बहुत सुंदर, आप उसको संचालित करते हैं। पधारें चेतन जी और उसको आगे बढ़ावें कार्यक्रम को। जय जयनंद पंडित जी। हाँ जी, करें, शुरू करें। आप म्यूट हो गए शायद। हाँ जी, करें, शुरू करें। जी, बहुत की वैसे हर बुधवार गुरुवार को नाटक समाचार की कक्षा होती है, उसके बाद फिर कौन बनेगा ज्ञानपति रहता है। लेकिन आज किसी कारणवश नाटक समाचार की क्लास नहीं हो पाएगी, तो हम डायरेक्ट कौन बनेगा ज्ञानपति जो हमारा हर बुधवार को खिलाया जाता है वो हम शुरू करते हैं। और सुयश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं आई थिंक, तो मैं निवेदन करूंगा सुयश भाई से कि वो पीपीटी आज की शेयर करें।